तांबा जो घरों में बिजली के तारों में इस्तेमाल होता है, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को भी इस खनिज की थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है? लेकिन हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप अपने घर के तार खाना शुरू कर दें। कुछ खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से तांबे से युक्त होते हैं, पर क्यों इस धातु की हमें जरूरत होती है? क्या यह हमारे हृदय की सेहत में सुधार कर सकता है? तांबे की कमी के संकेत क्या हैं? चलिए जानते हैं कि हमें तांबे की क्यों जरूरत है। तांबे का पहला कमाल, ऊर्जा चयापचय में सहायक। हमारे शरीर को अपने जरूरी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है और यह ईंधन हमें खाने से मिलता है, चाहे वह सब्जियां हों, फल, ब्रेड या मांस। जो कुछ भी आप खाते हैं वह ग्लूकोज में टूटकर आपके रक्त में जाता है और उसका अवशोषण होता है। रक्त में आने के बाद आपकी कोशिकाएं ग्लूकोज को ऊर्जा ले जाने वाले अणुओं, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) कहते हैं, में विभाजित करती हैं। ATP एक ऊर्जा मुद्रा की तरह काम करता है, जिसे ऊर्जा चयापचय कहा जाता है और यह विभिन्न एंजाइमों और उनके सहयोगियों की क्रिया से संचालित होता है। अध्ययन बताते हैं कि तांबा ऊर्जा उत्पादन में शामिल एंजाइमों का एक सहयोगी होता है, जिन्हें कप्रोएंजाइम्स कहा जाता है। कप्रोएंजाइम्स एक प्रकार का उत्प्रेरक होते हैं और ऊर्जा उत्पादन की दर को बढ़ाते हैं। तांबे की दूसरी खूबी, ऑक्सीजन का पूरा प्रवाह। आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं RBCs की मदद से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। RBCs में एक आयरन प्रोटीन होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आपके फेफड़ों के ऊतकों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में फैलाता है। हीमोग्लोबिन आपके ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित करता है, इसे वापस फेफड़ों में लाता है, जहाँ से यह आपके सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकलता है। पर क्या होगा यदि आपके हीमोग्लोबिन के स्तर में अचानक गिरावट आ जाए? तो आपकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी और आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया कम आयरन के स्तर की वजह से होता है, जिसका मतलब है कि आप पर्याप्त आयरन युक्त भोजन नहीं खा रहे हैं या आपका शरीर पहले से मौजूद आयरन को संसाधित नहीं कर पा रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि तांबा आयरन चयापचय में मदद करने वाला एक आवश्यक तत्व है और यह आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकता है। हड्डी की मजबूती के लिए तांबा। शोधकर्ता बताते हैं कि तांबा आपकी हड्डियों की सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके सप्लीमेंटेशन से हड्डियों की खनिज सामर्थ्य में वृद्धि होती है, इसीलिए यह ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को भी रोक सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को तब तक ऑस्टियोपोरोसिस का पता नहीं चलता जब तक वे किसी हड्डी को नहीं तोड़ते। यह एक शांत विकार है जो शायद ही कभी लक्षणों के साथ आता है। कभी कभी आपकी हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि मामूली गिरने, वजन उठाने, सामान्य खांसी और झुकने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। दुनिया भर में 50 वर्ष से ऊपर की लगभग 20% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। यह इसलिए है क्योंकि रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की खनिज सामर्थ्य में गंभीर चोट लग सकती है और यह अत्यंत कम स्तर तक गिर सकती है। तांबे का तड़का, दिमाग की सेहत का राज। आपका मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के एक नेटवर्क के माध्यम से आपके शरीर से संवाद करता है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाइयां होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके शरीर के संचार चैनलों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यदि वे क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो आपके मस्तिष्क के कार्यान्वयन के लिए यह एक गंभीर खतरा हो सकता है और आपको संज्ञानात्मक ह्रास का अनुभव हो सकता है और बोलने, सोचने और चलने जैसी दैनिक गतिविधियों में समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही अपने दिन की विस्तार से याद रखना कुछ लोगों के लिए एक दूह स्वप्न बन सकता है। शुक्र है, अध्ययनों ने दिखाया है कि तांबा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के संश्लेषण में मदद करता है और आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक है। यह न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर से भी बचाव में मदद करता है। धड़कन को तांबे का साथ, स्वस्थ हृदय की ओर एक कदम। क्या तुम्हें पता है कि दिल की बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? वो है कोलेस्ट्रॉल का स्तर। जी हाँ, जितना ज्यादा LDL या कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होगा, उतनी ही अधिक स्ट्रोक की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों के अंदरूनी सतह पर प्लेक और कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाता है, जिससे आपके दिल तक खून का प्रवाह बाधित होता है। शोध बताते हैं कि तांबा इस कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत मदद करता है और आपके खून की लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाता है। इससे आपके कोरोनरी धमनी रोग, जो प्लेक के जमाव के कारण कोरोनरी धमनियों के संकरे होने से होता है, के विकास का जोखिम भी कम होता है और यह आपके दिल की सेहत को बढ़ावा देता है। कौन है तांबे की कमी का शिकार? जोखिम में कौन? तो सुनो, जिन लोगों को मैंकिस सिंड्रोम होता है ना, उनमें तांबे का स्तर बहुत कम हो जाता है।
ये ATP7A जीन में एक दोष के कारण होता है जो शरीर में तांबे को फैलाने वाले प्रोटीन को बनाने के निर्देश देता है। इसके परिणाम स्वरूप दिमाग और अन्य अंगों तक तांबा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अधिकांश तांबा छोटी आंत में बिना अवशोषित हुए पड़ा रहता है और फिर कचरे के रूप में बाहर निकल जाता है। मेंकेस विकार अनुवांशिक होता है और इसकी पहचान उलझे हुए बालों, लाल और लटकती हुई त्वचा, कम शरीर का तापमान, अनियमित दौरे और चिड़चिड़ापन से होती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जिंक का जबरदस्त जादू। अगर जिंक का सेवन ज्यादा हो तो यह तांबे के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, जिससे तांबे की कमी हो सकती है। शोध बताते हैं कि जिंक सप्लीमेंट्स या जिंक युक्त डेंचर क्रीम से जिंक की उच्च मात्रा तांबे की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जिंक तांबे के अवशोषण को रोकता है। एक समूह अध्ययन में यह देखा गया कि प्रतिदिन 60 मिलीग्राम जिंक का सेवन 10 सप्ताह तक करने से लोगों में तांबे की कमी हो गई। तांबे के स्तर में गिरावट के लक्षण 1. संक्रमण की बढ़ती आवृत्ति। कॉपर की कमी का सिग्नल। कॉपर की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है और इससे आपको संक्रमण या एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है। क्या हाल ही में आपको बार बार सर्दी या फ्लू हो रहा है? यह इशारा हो सकता है कि आपके शरीर में कॉपर की मात्रा कम हो गई है। कॉपर की कमी से कमजोर हड्डियां। क्या थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर आपको दर्द होता है? क्या पीठ में दर्द आम बात हो गई है, या फिर छोटी मोटी चोट या दुर्घटनाओं से हड्डियां टूट जाती हैं? अगर आपका जवाब इनमें से किसी भी सवाल पर हाँ है, तो यह इशारा हो सकता है कि आप कॉपर की कमी का अनुभव कर रहे हैं। लक्षण 3. कॉपर की कमी से त्वचा का डिपिगमेंटेशन। त्वचा का रंग उतारना। अब बात करेंगे त्वचा के रंग परिवर्तन की, जो कॉपर की कमी से हो सकता है। क्या आपने देखा है कि कभी कभी त्वचा के कुछ हिस्सों का रंग हल्का पड़ जाता है? ये धब्बे अक्सर सफेद नजर आते हैं। इस स्थिति को विटिलिगो कहते हैं। आपके शरीर में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, जो आपकी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन जितना अधिक होता है, त्वचा का रंग उतना गहरा होता है। जब आपके शरीर में कॉपर का स्तर गिरता है तो मेलानिन का उत्पादन कम हो जाता है और इससे त्वचा पर सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। क्या आपकी त्वचा के कुछ हिस्सों का रंग हल्का पड़ गया है? क्या वहाँ सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं? यह कॉपर की कमी के कारण हो सकता है, जिससे मेलानिन का उत्पादन प्रभावित होता है। लक्षण 4. बालों का सफेद होना। कॉपर की कमी का इशारा। अब बात करते हैं बालों के रंग की, जो हमारी त्वचा की तरह मेलानिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। तो अगर आपके बालों का रंग हल्का हो रहा है या वे सफेद हो रहे हैं, तो यह कॉपर की कमी का एक संकेत हो सकता है। क्या आपके बालों का गहरापन खो रहा है और वे सफेद पड़ रहे हैं? यह कॉपर की कमी का संकेत हो सकता है, क्योंकि कॉपर मेलानिन के उत्पादन में मदद करता है, जो बालों के रंग के लिए जरूरी है। लक्षण 5. सांस फूलने की समस्या। कॉपर की कमी का असर। अब बात करेंगे थकान की, जो कॉपर की कमी के कारण हो सकती है। अगर आपको थोड़ा चलने, सीढ़ियां चढ़ने, भार उठाने या छोटी दौड़ में ही हांफने और सांस फूलने की समस्या हो रही है, तो यह एनीमिया का कारण हो सकता है। कॉपर हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। कॉपर का स्तर कम होने पर एनीमिया हो सकता है और इन दोनों स्थितियों के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं। क्या थोड़ा सा चलने, सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ी दौड़ में ही आप हांफने लगते हैं? यह एनीमिया का संकेत हो सकता है, जो कॉपर की कमी के कारण हो सकता है। लक्षण 6. चक्कर आना। अगर आपकी सुबह चक्कर से भरी होती है और बिस्तर से उठते ही आपका सिर घूमता है, तो यह कॉपर की कमी के कारण हो सकता है। कॉपर का स्तर कम होने पर आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे सुबह के समय आपको अस्थिरता का अनुभव होता है। क्या सुबह उठते ही आपको चक्कर आते हैं? ये कॉपर की कमी के कारण हो सकता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। लक्षण 7. लगातार थकान का अनुभव। अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपको थकान महसूस करा रही है और आप हमेशा थके हुए रहते हैं, तो यह कॉपर की कमी का एक अहम संकेत हो सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सरल, यह कॉपर से प्रेरित एनीमिया है। कॉपर की कमी से आपके हीमोग्लोबिन का स्तर गिर सकता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आपको थकान महसूस करा सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। लक्षण 8. मुद्रा में परिवर्तन। जब हमारे शरीर में कॉपर का स्तर कम होता है, तो हड्डियों की मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। हड्डियों के द्रव्यमान में कमी के कारण आपकी मुद्रा, पोस्चर भी प्रभावित हो सकती है, जिससे पीठ में दर्द या गर्दन की हड्डी, सर्विकल स्पाइन की समस्याएं हो सकती हैं। सर्विकल स्पाइन का दर्द गर्दन और कंधे के क्षेत्र में होता है और इसकी तीव्रता भिन्न हो सकती है। यह स्थिति तकिए का उपयोग करने या असहज स्थिति में सोने से बढ़ सकती है।
क्या आपको पीठ में दर्द या गर्दन में समस्या महसूस होती है? क्या आपकी मुद्रा थोड़ी झुकी हुई है? यह कॉपर की कमी के कारण हो सकता है, जिससे हड्डियों की मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। जरा चेक कर लीजिए, क्या आपने थोड़ा हेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब किया? एक तांबे के ग्लास उठाइए और उसे सीधे सब्सक्राइब बटन पर फेंकिए ताकि वो क्लिक हो जाए। तो चलें आगे। कॉपर का सेवन बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, अपने शरीर में कॉपर के स्तर को बढ़ाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस आपको अपने आहार में कॉपर से भरपूर खाने को शामिल करना होगा। एक सामान्य वयस्क को अपने दैनिक आहार में 900 माइक्रोग्राम कॉपर की जरूरत होती है। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप अंग मांस की आधी सर्विंग से ही अपनी कॉपर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बीफ लिवर में प्रति सर्विंग लगभग 12,500 माइक्रोग्राम कॉपर होता है, जो हमारी जरूरत से 13 गुना ज्यादा है। इसी तरह से ऑयस्टर्स में प्रति सर्विंग लगभग 5,000 माइक्रोग्राम कॉपर होता है, जो हमारी औसत कॉपर जरूरत से 6 गुना ज्यादा है। कॉपर के अन्य अच्छे स्रोत हैं शेलफिश, आलू, मशरूम, काजू, केकड़ा, सूरजमुखी के बीज, अंजीर, एवोकाडो, सैल्मन, दही, दूध, सेब, अनाज, चना, टोफू, पालक, शतावरी, तिल के बीज, टर्की और बाजरा। क्या आपको चॉकलेट पसंद है? लगभग 1 ऑन्स बेकिंग चॉकलेट आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ठीक 900 माइक्रोग्राम कॉपर होता है, जो आपकी दैनिक जरूरत के बराबर है। वैश्विक स्तर पर कॉपर की कमी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सामान्य आहार, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, दैनिक कॉपर की जरूरत को पूरा करते हैं या उससे ज्यादा होते हैं। हालांकि उचित पोषण को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए, ताकि आपका शरीर रोग या संक्रमण का घर न बन जाए। आप पोषण संबंधी कमियों के बारे में और जानना चाहते हैं? कॉपर की कमी के बारे में आपने क्या नया सीखा? क्या आपको इसके लक्षण और उसे दूर करने के उपायों के बारे में पता चला? अपने विचार और सीखी हुई बातें हमसे कमेंट्स में शेयर करें। हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी।